हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ। आपको मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़ा रही हूँ और इसकी सीरीज़ चल रही है। आज उस सीरीज़ में मैंने पार्ट ए पढ़ा दिया है, आज उसका मैं पार्ट बी पढ़ा रही हूँ, सचिवालय। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट ए में आपने बहुत सारी चीज़ सीखी और पार्ट बी में मैं आपको उसके आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप नई नई लॉ की नई अपडेट्स पाते रहें। तो मैं शुरुआत करती हूँ आज के टॉपिक के साथ, सचिवालय पार्ट 6B। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने पार्ट 6A नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 6B तभी समझ में आएगा जब पार्ट 6A आपका देखा हुआ होगा। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जो नोट्स बताती हूँ, समझाती हूँ, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अभी भी आप स्लाइड्स हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं। अब मैंने बताया था, जब मैंने शुरुआत की थी, सचिवालय। सचिवालय का मतलब होता है वो प्लेस या वो बिल्डिंग जहाँ पर जनरल सेक्रेटरी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कर्मचारियों के साथ बैठकर यूनाइटेड नेशन के सारे प्रोग्राम्स को और सारी पॉलिसीज़ को मिलकर बनाता है। तो सचिवालय कौन सा प्लेस हुआ? वो प्लेस जहाँ पर, फिर से सुन लीजिए, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है और आगे की नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पहला यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल कौन था? जैसा कि आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी तक 9 सेक्रेटरी जनरल हुए इस पोस्ट पर, जब से ये शुरुआत हुई। तो अब वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, उसके बारे में पूरा डिटेल्स। जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव, महासचिव का नाम क्या है? पहली चीज़ कि ग्लेडविन जेब कार्यालय, ग्लेडविन जेब नाम क्या है महासचिव का? ग्लेडविन जेब। इनका कार्यकाल, टाइम पीरियड कितना था? 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946। आप याद रखेंगे कि फर्स्ट हैं ग्लेडविन जेब, पीरियड है 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946। तो आप कहेंगे कितने दिन के लिए? मात्र 1 साल से के लिए। तो ये नागरिक कहाँ थे? यूनाइटेड किंगडम के थे। ग्लेडविन जेबल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अगस्त 1945 में यूनाइटेड नेशन के लिए जब एक कमेटी तैयार की गई तो उसके कार्यवाहक सचिव नियुक्त किए गए। इसका मतलब ये परमानेंट नहीं थे, ये कार्यवाहक थे। कुछ समय के लिए टेम्परेरी इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो अक्टूबर 1945 से लेकर फरवरी 1946 तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो इसको याद करने का भी एक तरीका, अगर आप इतना कठिन नाम नहीं याद रख सकते हैं तो जेब, पॉकेट। तो पहले जो कार्यवाहक सचिव थे उनका नाम क्या था? आप याद रखेंगे ग्लेडविन जेब, आपको याद हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी थे और इन्होंने अपनी सर्विस अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक ही दी। और पहले महासचिव, अब शुरुआत होती है ट्रेगवी ली। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक। नागरिक कहाँ के थे ये? सिटीजनशिप इन्होंने कहाँ की ली हुई थी? नॉर्वे की। और नवंबर 1952 में 1952 में पर्सनल रीज़न से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इसको भी याद करने का तरीका है, पहली चीज़, जनरल सेक्रेटरी हमेशा 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, उसका आप याद रखेंगे, और ये दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो कार्यवाहक के बाद जब परमानेंट बारी आई तो मैंने ट्रेगविल ली, इसका मतलब ली, लेना, आपको याद रखना है। फर्स्ट जो थे जनरल सेक्रेटरी वो कौन थे? ली। तो आप इसको ली के नाम से, फार्मूले से याद रखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं। आप जितने भी महासचिव आए हैं उन सबका नाम
पूछा जाता है फर्स्ट कौन से महासचिव बने जनरल सेक्रेटरी, सेकंड कौन बने, थर्ड कौन बने। तो जब आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे एक फार्मूले के तहत, तो आपको इस क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। सेकंड कौन है? डैग हैमर्सजोल्ड। इनका जो टर्म ओवर पीरियड था, टाइमिंग थी 10 अप्रैल 1953 को इन्होंने ज्वाइन किया और 18 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961 तक ये अपनी पोस्ट पर रहे। कहाँ के सिटीजन थे? स्वीडन के। और सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। और तो इसका मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल का एक टर्नओवर पूरा किया था 53 से 61। उसके बाद आप देखेंगे यू थॉट। तो यू थॉट की जो टाइमिंग है ज्वाइनिंग की 30 नवंबर 1961 से 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक। और नागरिक कहाँ के थे? म्यांमार के थे। विवरण क्या है इनका? इन्हें कार्यवाहक महासचिव बनाया गया और औपचारिक रूप से ये 1962 में महासचिव बनाए गए, क्योंकि उस समय अचानक से डेथ हो गई थी इनकी सेकंड महासचिव की, डैग की, जिसकी वजह से इनको अचानक से इनको कार्यवाहक बनाया गया और बाद में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से अडॉप्ट किया। तो थर्ड जो है महासचिव याद रखेंगे, पूछा जाए यू से याद रखेंगे तो यू थॉट आपको याद हो जाएगा। फोर्थ कुर्ट वाल्डम, और इनका कार्यकाल अवधि जो थी 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक थे। नागरिक ऑस्ट्रेलिया के थे ये। इन्होंने 2 टर्म पूरे किए, मतलब एक बार अपॉइंटमेंट के बाद इनका दोबारा रीअपॉइंटमेंट किया गया। तो इनको कैसे याद रखेंगे? फोर्थ जनरल सेक्रेटरी कुर्ता, हम कुर्ता पहनते हैं तो इनका नाम क्या है? कुर्ट वाल्डम। तो आप याद हो जाएगा, आपको एक फार्मूला आप याद रखेंगे। फिफ्थ जेवियर पेरिस डी क्वायर। इनका टर्म पीरियड है 1 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1991 तक। कहाँ के सिटीजन थे आप याद रखेंगे? पेरू। और इन्होंने भी अपने 2 टर्म पूरे किए, इसका मतलब 5 साल 10 साल ये जनरल सेक्रेटरी रहे। तो इनको कैसे याद करेंगे? आपको याद होगा बीच में एक गाना सॉन्ग आया था, कोला डी कोले, तो पे डी बीच में इनके नाम के क्या है? डी। तो जेवियर पेरिस डी आप याद रखेंगे, पेरिस और डी। तो जेवियर पेरिस डी 5वें जनरल सेक्रेटरी थे। जैसा मैं फार्मूला बता रही हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो उस फार्मूले को आपको याद हो जाएगा या आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 6 बुतरस घाली। कार्यकाल अवधि इनकी है 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक। नागरिक कहाँ के थे? मिस्र के थे और इन्होंने अपना एक टर्म पूरा किया। तो देखा जाए तो इनको भी याद करने में आसानी है। रस पीते हैं, बुतरस घाली नाम है। 6 जो जनरल सेक्रेटरी हैं याद रखेंगे रस, तो रस का मतलब बुतरस घाली। 7th हैं कोफ़ी अन्नान और कार्यकाल अवधि है 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006। नागरिक कहाँ के थे? घाना के। विवरण जो इनका डिटेल है, 10 जनवरी 1997 से दिसंबर 2001 में अपने दूसरे टर्म 1 जनवरी 2002 से दिसंबर 2006 के लिए 29 जनवरी 2001 को जनरल असेंबली द्वारा पुनः इलेक्ट हुए। तो ये भी आपको देख रहे हैं कि इलेक्ट किए गए दोबारा। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे? कॉफ़ी पीते हैं तो कोफ़ी अन्नान याद रखेंगे। 7th जनरल सेक्रेटरी हैं। और अब आ गए प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरेस, और ये 1 जनवरी 2017 से प्रेजेंट टाइम तक हैं। एंटोनियो आप याद रखेंगे, गुटेरेस आप याद रखेंगे, और 1 जनवरी 2017 से प्रेजेंट टाइम तक। कहाँ के सिटीजन हैं? पुर्तगाल के। तो बहुत एक छोटा सा फार्मूला बनाया सारे उसके लिए। पहला पॉकेट का मतलब जेब, रेडविन जेब जो कार्यवाहक थे शुरुआत में। उसके बाद फर्स्ट बने ट्रिगविल ली फार्मूला बनाया था। डैग हैमर्सजोल्ड, डैग बनाया था फार्मूला। थर्ड यू, तो यू थॉट। फोर्थ कुर्ट वाल्डम, कुर्ता। जेवियर पेरिस डी क्वायर,
तो मैंने इसमें डी, कोला बी डी, एक गाना चला था, आप याद रखें, कोला बी डी वाला, तो पेरियस डी कोयार। और 6 बुतरस घाली, तो रस याद रखेंगे, बुतरस घाली याद हो जाएगा। कॉफ़ी अन्नान, कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी अन्नान। और 9 एंटीनो गुटरेस। तो ये सारे के सारे नाम आपको 9 याद रहेंगे, और इनमें से क्वेश्चंस कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चंस, आपको 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, नाम आते हैं जनरल सेक्रेटरी के, पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि ये आपको कितने जनरल सेक्रेटरीज़ अभी तक हुए हैं, आप याद रखेंगे। जनरल सेक्रेटरीज जो हैं वो आपके, मैंने लिखा हुआ है कि सारे नंबरिंग करे हुए हैं कि कितने हुए हैं, तो आप इनको याद रख लेंगे एक एक चीज़ को। शुरुआत से आप देखेंगे, फिर से मैं बता दूं कि अगर टेम्परेरी को मिला लिया जाएगा तो ये 9 हो जाते हैं, वैसे ये कितने हैं, 8 हैं। तो टेम्परेरी आप अलग भी याद कर सकते हैं, साथ में भी मिला सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या साथ में भी याद रख सकते हैं और उसको अलग से भी याद रख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि कुछ मैंने चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो पार्ट 1 में जब आपको पढ़ाया था तो उससे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट निकाली हैं, वो आप याद रख लेंगे कि चार्टर के आर्टिकल 7 में सचिवालय सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंक का उल्लेख किया गया। इसका मतलब आर्टिकल 7 में ही ऑर्गन के बारे में जिक्र किया गया है और 6 ऑर्गन के बारे में बताया गया है। तो आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 7। सचिवालय का जो गठन होगा वो कैसे किया जाएगा, कंपोजिशन जनरल सेक्रेटरी और उसके द्वारा अपॉइंट एम्प्लॉइज से होगा। और ये जो चार्टर के जो आर्टिकल में 1907 में है, वहाँ पर कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी होगा सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो कौन अपॉइंट करेगा जनरल सेक्रेटरी को, जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी जनरल सेक्रेटरी को, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, सिक्योरिटी काउंसिल की। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी, इसका रिकमेंडेशन देगी और अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करेगी। आप याद रखेंगे कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 97 में। तो जनरल सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स का, परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग ज़रूरी है। ये भी कहाँ लिखा हुआ है, चार्टर का आर्टिकल 97। तो आप याद रखेंगे कि वोटिंग के लिए भी आर्टिकल 97 में भी दिया हुआ है। आर्टिकल 97 में एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा और वो महासचिव संगठन के कार्यों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा, एनुअल रिपोर्ट जनरल असेंबली को देगा। तो और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के स्थान पर ट्रैवका की स्थापना का प्रपोजल किया था। आप ये भी याद रखेंगे कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी के स्थान पर क्या कहा था, ट्रैवका की स्थापना पर बल दिया था। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, वो आप याद रखेंगे। मैंने आपको नाम बताए सारे, और मैंने कहा कि अगर आप सबको मिला लेंगे तो सबसे पहले से लेके लास्ट तक आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हों, अच्छी लगती हों, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्ञान के दिए को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी।